नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी लाइट। मैं हूं आपके साथ राहुल। सौमित्र मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज खंडवा जिले के पंधाना पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री बाड़ौदा में टांटिया भील की समाधि पर मत्था टेका और उन्हें श्रद्धा सुमन अपने अर्पित किए। इसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान पेसा एक्ट जागरूकता अभियान को लेकर आयोजित की गई क्रांति सूर्य जननायक टांटिया भील गौरव यात्रा को हरी झंडी दिखाई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ वन मंत्री विजय शाह, सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, विधायक राम धनगोरे और बीजेपी के आला नेता मौजूद रहे। यहाँ सीएम आदिवासी संस्कृति के रंग में रंगे हुए दिखाई दिए। उन्होंने पारंपरिक आदिवासी वेशभूषा में जनजाति भाई बहनों के साथ पारंपरिक नृत्य भी किया, जिसकी तस्वीरें आप IBC24 के जरिए देख भी रहे हैं। एक नई सामाजिक क्रांति हुई है। पेशा के नियमों को लागू कर दिया गया है। पेशा के नियमों के बारे में जागरूकता पैदा करने और वो अधिकार समाज के हाथों में देने के लिए भी जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। ओम माथुर ने आज भारतीय जनता पार्टी के मोर्चा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, पदाधिकारियों और प्रभारियों की एक बैठक ली। बैठक में उन्होंने मोर्चा प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों को पूरी ईमानदारी, निष्ठा और आक्रामकता के साथ काम करने की बात कही है, नसीहत दी है। माथुर ने कहा है कि निचले स्तर तक जाकर लोगों की समस्याएं आप लोग सुनिए, उन समस्याओं का समाधान करिए, लक्ष्य निर्धारित कीजिए और लक्ष्य निर्धारित करके काम कीजिए। साथ ही कहा कि मोदी सरकार की योजनाओं को जन जन तक आप पहुंचाइए। लेकिन आज हमारी केंद्र की सरकार को 8 साल हो गए, आदरणीय मोदी जी के काम को 8 साल हो गए। उसमें बहुत अंतर है। हर स्टेट की राजनीति अलग अलग होती है। महाराष्ट्र की राह में मध्य प्रदेश भी 2001 में रहा। ये चीजें हर स्टेट की अलग अलग रहती है। हम उस स्टेट को ध्यान में रख करके हमारी रणनीति बनाते हैं। आज संदेश दिया कि अपने आप को संगठन में विलीन करके कार्य करें, स्वयं के प्रति कठोरता पहले लाएं, फिर वो अपने आप हम दूसरों से काम ले सकते हैं। पार्टी आज गरीबों की पार्टी है, सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी पार्टी है। तो जो मोदी जी ने 8 सालों में काम किया है या भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 15 सालों में जो अच्छा काम किया था उसको लेकर जाएं। हर राज्य की अलग अलग राजनीति आप कर सकते हैं राज्य के हिसाब से, लेकिन समस्या हर राज्य में जनता की वही होती है। इधर भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और भाजपा के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा आजकल भानु प्रतापपुर में लग रहा है, चूंकि उपचुनाव जीतना है दोनों दलों को। आज जहां कांग्रेस सरकार में मंत्री कवासी लखमा दिन भर भानु प्रतापपुर ब्लॉक के कई गांवों में गए और प्रचार किया उन्होंने, वहीं भारतीय जनता पार्टी के दिग्गजों का भी जमावड़ा रहा। चुनाव प्रचार के दौरान एक जगह पर कवासी लखमा को आदिवासी समाज के विरोध का सामना भी करना पड़ा। आरक्षण के मुद्दे पर आदिवासी समाज ने मंत्री कवासी लखमा के सामने जमकर नारेबाजी करते हुए सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं इस मामले को भुनाने में भाजपा ने देरी नहीं की। भाजपा के प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप ने इसे कांग्रेस सरकार की आदिवासियों से छल का नतीजा बताते हुए प्रदेश सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस की सरकार में हमारा 32% आरक्षण कम हो गया और इसके सबसे बड़े दोषी कांग्रेस सरकार है। जो लोग कहते हैं इसमें पिटिशनर रहे हैं, जिन लोगों ने याचिका लगाई है, उनको सरकार ने पुरस्कृत किया है। पिछले 1 महीने से रायपुर के बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर दिवंगत शिक्षाकर्मी की विधवाएं धरने पर हैं। विधवा महिलाओं के समर्थन में आज पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह धरना स्थल पर पहुंचे। रमन सिंह ने प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि आपके जल समाधि के निर्णय ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि आश्रितों को नियुक्ति की मांग बिल्कुल जायज है, सरकार को इस मुद्दे पर झुकना ही पड़ेगा। धरने पर बैठी महिलाओं का कहना है कि वो करीब 1 महीने से तरह तरह का प्रदर्शन और आंदोलन करके अपनी मांगों को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों पर कोई ध्यान दिया नहीं जा रहा है। परिवार हैं
उनकी विधवाएं हैं, उनकी आश्रित परिवार के लोग हैं, संघर्ष कर रहे हैं। मगर कल तो जब मैंने टीवी के माध्यम से, पेपर के माध्यम से देखा कि आंदोलन की स्थिति अब ये पहुंची है कि ये बूढ़ा सागर में जल समाधि लेने के लिए तैयार हो गए, तो समझ में आया पूरे छत्तीसगढ़ दहल गया। संवेदनशील मामला है, लेकिन सरकार इस पे निर्णय ही नहीं ले रही है। हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, देखिए विधवा महिला हैं, वो कहाँ से टीटी बीएड डीएड करेंगी? जिनके यहाँ काम पे जाएंगी तो खाना बन रहा है, वो डीएड बीएड टीटी करने के कैसे करेंगी बताइए? और पैसा भी नहीं है हमारे पास कि डीएड बीएड टीटी करें हम। सरकार को संवेदनशीलता पूर्वक विचार करते हुए हमें तत्काल योग्यता अनुसार अनुकंपा नियुक्ति देना चाहिए। तो अनुकंपा नियुक्ति की मांग कर रही हैं सभी। आगे बढ़ेंगे, अपने दर्शकों को मध्य प्रदेश लिए चलेंगे। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में एक तो घोटाले रुकने के नाम नहीं ले रहे हैं, और ये हम बहुत जिम्मेदारी से कह रहे हैं, तो वहीं जो घोटाले सामने आ रहे हैं उसे दबाने का काम कौन कर रहा है, आप बताइए? प्रशासनिक ऑफिसर कर रहे हैं। फसल खरीदी में सरकारी खजाने को 17 करोड़ 39 लाख रुपए की चपत लगी है। ग्वालियर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित की शाखा डबरा, चिनोर, घाटी गांव, मुरार, ग्वालियर, बेहट, पिछोर, आंतरी और भीतरवार की 65 लाख सहकारी सोसाइटियों पर सरकारी खजाने में सेंधमारी हुई है। हालांकि सोसाइटियों ने 5 करोड़ रुपए का हिसाब तो दे दिया, लेकिन 13 करोड़ 11 लाख रुपए का हिसाब अब भी सार्वजनिक नहीं किया गया है। जबकि बीते सीजन में हुए धान घोटाले में अब तक 42 लाख रुपए की अनियमितताओं को उजागर नहीं किया गया है। माफिया नहीं कर रही, सरकार कर रही है। गरीब आदमी है, उतना जानता समझता नहीं है, उसको भ्रम में रखते हैं। आज डाका डाल रहे गरीबों पर ही। आज गरीब लोगों को मिल क्या रहा है? क्या 2000 रुपए किसानों को दे दिए, उससे पेट भर जाएगा उनका? कितने मकान टूट रहे हैं, इतने मकान टूट रहे हैं, क्या उनके बारे में कुछ वैकल्पिक व्यवस्था की है? आर्थिक अनियमितताओं को लेकर प्रशासनिक स्तर पर शुरू हुई जांच कुछ समय तक तो जारी रही, लेकिन अब ये जांच पूरी तरह से फाइलों के ढेर में दफन हो चुकी है। नागरिक आपूर्ति विभाग और सहकारिता के अधिकारियों ने पुराने मामलों में ढील देकर घोटालेबाजों को पीछे के दरवाजे से फायदा पहुंचाया है। वहीं एक हफ्ते पहले ग्वालियर के ट्रांसपोर्ट नगर में 2600 बोरी पीडीएस पकड़ा, जिसमें गेहूं, चावल और बाजरा है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ एफआईआर दर्ज की गई। हालांकि प्रशासन का दावा है कि जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित की जिन 9 शाखाओं पर आर्थिक अनियमितताओं के पुराने मामले दर्ज हैं, उनमें प्रकरण दर्ज हुए हैं। 11 कर्मचारियों की गिरफ्तारी भी हुई थी, लेकिन बैंक स्तर पर वसूली बाकी है। मेरी जानकारी के हिसाब से कार्रवाई उसमें हुई है, और उसमें और अगर कोई कमी रह गई है तो मैं भी बात करूंगा अधिकारियों से। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, कार्रवाई उसमें हुई है, और आगे अगर कार्रवाई की आवश्यकता हुई तो कार्रवाई भी होगी। जो दोषी है उनको नहीं बख्शा जाना चाहिए। देख रहे हैं कि कहां से माल आया है, किस जगह का है, वो पूरी अभी जानकारी तहकीकात में आएगी, लेकिन एफआईआर हम लोगों ने कर दी है, और उसके अलावा जो है हम रासुका लगाने की कार्रवाई कर रहे हैं। अब इस साल भी खरीदी शुरू होने को है, और पहले दर्ज हो चुके 34 मामलों की जांच फिर से अटकी हुई है। खास बात यह है कि सरकारी खजाने को चपत लगाने में सहकारी बैंक की लेखा और रिकॉर्ड शाखा के कर्मचारियों की भूमिका संदेह के घेरे में थी, लेकिन इनमें से कुछ रिटायर हो गए तो वहीं कुछ का प्रमोशन कर दिया गया है। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित कथित ई टेंडरिंग घोटाले के मामले में भोपाल न्यायालय ने मामले में अपना फैसला सुनाते हुए सभी 6 आरोपियों को बरी कर दिया। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि अभियोजन पक्ष मामले में घोटाला साबित करने में नाकाम साबित हुआ है। कोर्ट ने मामले में कुल 35 गवाहों को सुना है। आपको यह भी बता दें कि साल 2018 में करीब 3000 करोड़ रुपए का घोटाला उजागर हुआ। तब EOW ने मामला दर्ज करके साल 2019 में चार्जशीट फाइल की थी। सालों तक सियासत का केंद्र रहे इस घोटाले को लेकर कुल 6 आरोपियों पर एफआईआर दर्ज की गई थी। 6 आरोपी थे, 33 गवाहों का गवाह प्रोसिक्यूशन ने, अभियोजन ने एग्जामिन कराए, और 33 गवाहों की गवाही के बाद माननीय न्यायालय ने आज ये पाते हुए कि प्रोसिक्यूशन यानी अभियोजन अपना प्रकरण साबित करने में असफल रहा है, सभी आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया, सभी धाराओं से दोष मुक्त कर दिया। भानुप्रतापपुर उपचुनाव के लिए पिछड़ा वर्ग 3 दिसंबर को अपना पत्ता खोलेगी।
ये फैसला सर्व आदिवासी सर्व पिछड़ा वर्ग की बात हो रही है, माफ कीजिएगा। बैठक लिया गया भानु प्रतापपुर में। जिला स्तरीय बैठक में 6 सूत्रीय मांगों को लेकर चर्चा किया गया। आपको ये बता दें कि भानु प्रतापपुर में 5 दिसंबर को उपचुनाव होगा। कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी अपने अपने पक्ष में मतदाताओं को एक करने में जुटे हुए हैं। हमारी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर सर्व पिछड़ा वर्ग समाज जिला कांकेर का बैठक भानु प्रतापपुर में रखा गया है और समाज निर्णय ले चुकी है और उसमें सभी को काम करने निर्देशित किया गया है और हमारे पक्ष में निर्णय नहीं आता है तो हम उसको 3 तारीख को पत्ता खोलेंगे। जबलपुर में एक स्कूल से 4 बच्चों के अचानक गायब हो जाने से हड़कंप मच गया। ग्वारीघाट इलाके में संचालित श्री गुरु शिव नारायण प्राथमिक शाला में पढ़ने वाले 4 बच्चे बिना किसी को बताए स्कूल से गायब हो गए। सभी बच्चे स्कूल के ही हॉस्टल में रहते थे। स्कूल के हॉस्टल से गायब हुए बच्चों की उम्र 7 से 11 वर्ष है। चारों बच्चे एक साथ स्कूल से जाते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं। बिना बताए बच्चे गायब हुए हैं या लापरवाही भी हुई है? यहाँ पे लापरवाही तो हुई है कि बच्चों को जाने की अनुमति बाहर एक साथ किसने दी? स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ते हैं, इनने हमको फ़ोन लगाया कि आपके बच्चे यहाँ पर नहीं हैं। हम लोग उतनी समय यहाँ पर आए तो बच्चे नहीं मिले और हम लोग ढूंढ रहे हैं और शिकायत भी की है हम लोग ने। पुलिस भी ढूंढ रही है और हम लोग भी ढूंढ रहे हैं। शिव नारायण प्राथमिक शाला ग्वारीघाट, यहीं से बच्चे गए सवेरे 4:30 बजे। तब वो भैया उठे ना, सर जी उठे, ताला खोला उन्होंने, फिर गेट पे तो ताले लगे थे। फिर उनके बिस्तर में जाके देखा तो बिस्तर में बच्चे थे ही नहीं। कितने बच्चे? 4, 3 एक साथ सो रहे थे, एक अलग सो रहा था। अब नहीं मालूम, अच्छे भले दिमाग एग्जाम चल रहा उनका, आज पेपर था उनका, पर्यावरण था जी। गार्ड है, भाई रहती है, ब्रदर है हमारे, सुरक्षा करते हैं गार्ड है, ब्रदर खुद रहते, ये रूम है उनका, सब है, सुरक्षा पूरी है भैया सब। कैसे सुरक्षा नहीं है बताइए ना, मैं 24 घंटा पर रहने वाली। बिलासपुर में बच्चे की सूझबूझ से बड़ी घटना होते होते रह गई। असल में घटना 20 नवंबर शाम 4 बजे से 6 बजे के बीच की है। सरगंडा जबड़ापारा निवासी रिटायर्ड मार्कफेड अधिकारी किशन लाल के घर पर उनकी 12 साल की पोती शीनू अकेली थी। इसी बीच शाम 4:30 बजे एक झारखंड पासिंग वाली कार में सवार होकर कुछ अज्ञात लोग दरवाजे को खटखटाने लगे और जवाब नहीं मिलने पर गेट खोलकर सीधे पोर्च तक जा पहुंचे। अज्ञात लोगों के अंदर आने पर घर पर अकेली बच्ची अंदर के जालीदार दरवाजे से उनके जबरिया अंदर आने का विरोध किया और अपने परिजनों को कॉल लगाने लगे। बच्ची को कॉल लगाता देख आरोपी वहां से भाग गए। पूरी घटना वहां के सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, लेकिन बच्चे की सूझबूझ की भी आपको दाद देनी पड़ेगी और सीख लीजिए। बोले नहीं मम्मी आपकी बुलाई है, मेरे को फोर्स कर रहे थे बहुत देर तक। मैंने बोला ठीक है, मैं मम्मी से फोन करके पूछ लेती हूँ कि आप मम्मी को बुलाई है कि नहीं बुलाई है। तो फिर बोलते हैं कि मैं फोन उठाने गई थी वहाँ पर साइड में और मैं वहाँ से यहाँ खड़ी के ऑपरेट कर रही थी तो देख के भागने लगे। वैन में आया था, वैन में 2 लोग बैठे थे, एक तो यहाँ पर सामने आए थे। जगदलपुर के चिढ़ाई पदर में मौजूद संस्कार द गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल में दूषित खाना खाने से बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। 20 बच्चों को फूड पॉइजनिंग की शिकायत है। 2 छात्रों की हालत गंभीर है। ये सभी बच्चे स्कूल कैंपस में मौजूद हॉस्टल के रहने वाले हैं, जिनकी मंगलवार शाम हॉस्टल के मेस में बना फास्ट फूड खाकर तबीयत बिगड़ गई। बच्चों ने उल्टी दस्त की शिकायत की, जिसके बाद देर रात छात्रों को जगदलपुर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। आप स्कूल का नाम कुछ भी रख लीजिए, कितना भी बड़ा रख लीजिए, वहां का जो फंक्शन है उसे बेहतर करने की जरूरत होती है। आप काम कैसे करते हैं? कल रात को 7 लोग आए थे, लेकिन अभी यहाँ पर 2 लोग हैं, बाकी सब घर चले गए। तो ठीक लग रहा है, लेकिन पेट भी दर्द रहा है। अच्छा। कल खाने में फ्राई राइस, अच्छा, मंचूरियन, अच्छा, डोसा।